जय बजरंगबली, जय वीर हनुमान। आज मंगलवार है और तारीख है 7 फरवरी 2023। मंगलवार को मेरी बेटी के विशेष आग्रह पर कि हनुमान जी पर जो हम लोग के अनुभव है उस पर कुछ कहें। बचपन से मुझे लगता है मेरे जीवन पर अगर किसी का 100% प्रभाव पड़ा तो हनुमान जी का। जब से जन्म लिया हूँ अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को और घर के सभी बड़ों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखता हूँ और सुंदरकांड का पाठ करते हुए देखता हूँ। या बाद में जब रामायण धारावाहिक आया था उसमें भी हर जगह हनुमान जी थे। आज मैं आपसे 3 लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे पिताजी के दादाजी फलारे बाबा, जिनके समाधि मोतहा छपरा जिला बिहार में उनकी समाधि है। वो अपने समय के बहुत ही सिद्ध पुरुष रहे हैं। 1936 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। उनके बारे में सैकड़ों चमत्कार के किस्से रिद्धि सिद्धि सुनने के बाद मुझे यही पता चलता है कि उनके गुरु हनुमान जी थे। और उसके बाद से मेरे जीवन पर जितने भी लोगों का प्रभाव पड़ा, मेरे छोटे चाचा का या कई लोगों का, उनसे भी, और खुद मेरा जो अपना अनुभव रहा है वो भी ये रहा कि बचपन से लेकर कल रात तक या आज सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। और हम सब के मन में एक छवि है कि हनुमान जी शक्ति के प्रतीक है, बल के प्रतीक है। और जो आखिरी बात इसमें आती है हनुमान जी के विषय में, वो मुझे जो पसंद है वो मेरे गुरुदेव हैं श्री निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर न्याय दत्त श्रीमाली। और आजकल जो सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में धूम मचाए हैं वो है बालाजी हनुमान जी, बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी हनुमान जी। तो हनुमान जी का जो ये इमेज है, और करोड़ों, आज हम करोड़ों कम से कम सनातनी हिंदू भाई लोग हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनको शक्ति के लिए। और दूसरी बात कि जब भी किसी को डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, तो हनुमान जी को याद करते हैं। और कभी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं तो हनुमान जी को याद करते हैं। कभी किसी घर में अकेले रात को सोना पड़ गया तो हनुमान जी को याद करते हैं। तो आपने देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार जो हमेशा बालाजी हनुमान जी की बात करते हैं, तो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जस्ट पीछे देखिएगा डॉक्टर न्याय दत्त श्रीमाली यानी कि निखिलेश्वरानंद जी का बैनर लगा हुआ है। वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वहाँ भी देखिए, वही उन्हीं निखिलेश्वरानंद जी का मैं एक लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं है। आज का वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही है। और जब निखिलेश्वरानंद जी कुछ कहते हैं तो मुझे मानना पड़ता है, क्योंकि मेरे गुरु जी हैं और उन्होंने बहुत सारी साधनाएँ की है, जिससे ये पता चलता है कि हनुमान जी उनके सामने जब प्रत्यक्ष हुए तो कहते हैं कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, उनकी कोई पूंछ नहीं है। और मेरे अभी भी समझदार दोस्त कहते हैं, जो सही कहते हैं मेरे हिसाब से, कि हनुमान जी वानर जाति के थे, कोई बंदर नहीं थे। और रावण कोई राक्षस नहीं था, राक्षस जाति का थे। ध्यान दीजिएगा, जब कोई पुराण लिखा जाता है, रामायण या महाभारत लिखा जाता है, तो उसमें प्रतीक के रूप में बहुत कुछ कहा जाता है। क्योंकि लॉजिकली आप देखिए, अगर हनुमान जी को आप बंदर ही साबित करना चाहते हैं ऐतिहासिक रूप से, तो फिर बंदर जो बातचीत करेंगे तो उनकी भाषा क्या होगी। इसलिए हनुमान जी एक प्रतीक के रूप में है। अगर रावण राक्षस की जाति के थे तो सब लोग ब्राह्मण क्यों बोलते हैं? राक्षस जाति का मतलब होता है लालची। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं राक्षसों में कुबेर हूँ। तो राक्षस का मतलब होता है वो जिसका मन नहीं भरता है, बहुत लोभी है। रावण कितना भी राज्य जमा करते जाए, उनका मन नहीं भरता है। और जबकि भगवान राम देखिए, रावण के वध के बाद में जब रावण के मामा जी उनको अपना मुकुट देते हैं, कहते हैं आज से आप लंका के स्वामी हुए, तो राम जी कहते हैं मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। यही फर्क होता है। राक्षस का मतलब होता है जो लोभी है, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, वहाँ पर। खैर, हनुमान जी के बारे में निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, वही मेरा आदर्श रहा है। वो कहते हैं कि हनुमान जी वानर जाति के थे, कोई बंदर नहीं थे, उनकी कोई पूंछ नहीं है। और एक बात कहते हैं, यह सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी के मरने का कहीं कोई चर्चा नहीं है, अर्थात उन्हें अमर गुरु कहा गया है। और रामायण के अंत में कहते हैं भगवान राम की जहाँ कहीं भी राम कथा होगी या भक्तों को कोई परेशानी होगी तो हनुमान जी आप उनका कष्ट दूर करेंगे। और कहीं भी भगवान राम की कथा चल रही होगी वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहेंगे। और युगों युगों तक जब भी किसी भक्त को हनुमान जी की ज़रूरत है, हनुमान जी उसके लिए उपस्थित रहेंगे। और मैं अपने बल पे कहता हूँ, जीवन में सैकड़ों बार हुआ होगा या हजारों बार हुआ होगा, जब कभी जीवन में हम लोग को हनुमान जी की आवश्यकता महसूस होती है, तत्क्षण उनकी सहायता हमें मिलती है। आपको हनुमान जी के विषय में कुछ कहना है तो कह सकती हैं, क्योंकि मेरे लिए हनुमान जी मेरे आध्यात्मिक रूप से मेरे प्रथम गुरु हैं। और आज भी मैं सुबह और शाम रात
हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी शुभ है, मंगल है, वो हनुमान जी के कारण है। और मैं तो ये भी दावा करता हूँ कि हनुमान जी ने के प्रति जो मेरी भक्ति है, उसको देख करके ही हनुमान जी ने मुझे ओशो से मिलवाया होगा और मैंने ओशो से ध्यान सीखा है, ध्यान साधना सीखता हूँ। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी का प्यार सबके लिए अवेलेबल है। जिन्हें भी हनुमान जी से लगाव है वो हनुमान जी से कनेक्ट हो जाएंगे। और बालाजी हनुमान जी अभी तो बिल्कुल बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं। और या मैं जिस हनुमान जी की बात करूँ, सब एक ही हैं। हनुमान जी का प्रेम सदैव उपलब्ध है। आपका हृदय कितना खुला हुआ है हनुमान जी के लिए, वही असली बात है। अपनी बात को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। हनुमान जी अमर है। हनुमान जी जहाँ भी राम कथा है वहाँ उपस्थित है। आप सब जब चाहे हनुमान जी से मिल सकते हैं, एक हो सकते हैं। जरूरत है भक्ति की। जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। जब भी आप कहें तो साथ में माता सीता को भी जोड़ लें और कहें जय सिया राम।